हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं बनाऊँगा फ्लावर डायग्राम कैसे बनाएंगे और इसको लेवल भी करेंगे। तो धीरे धीरे देखिए मेरे साथ कि इसको कैसे किया जाएगा। तो एक एक करके हम बना रहे हैं इसका फ्लावर का डायग्राम। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगा इसका स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या होता है, इसे बोलते हैं हिंदी में वर्तिका। तो इसे बनाते हुए धीरे धीरे करें और फिर इसको हम बनाएंगे इसका अंडाशय। अब क्या होता है, धीरे धीरे से देखिए दोस्तों, धीरे धीरे मैं बना रहा हूँ इसे। आप इसे आराम से बनाइएगा अच्छे से। तो इसे बनाइए पहले अंडाशय को, फिर इसके बाद में देखेंगे। और इसके बाद दोस्तों हम क्या है कि इसकी जो जिस पे फूल बैठा होता है, जिसे कहते हैं हम हिंदी में पुष्पासन, हम उसे बनाने जा रहे हैं। तो उसको ऐसे बना लीजिएगा। फिर इसको हमने धीरे से एक छोटा सा डंडी निकाल दिया, जिससे फूल हम पकड़ते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वृंत। तो इसे हम वृंत को बना लेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद में आप बनाइएगा इसे थोड़ा सा इसे देख के। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो वर्तिका है तो उसके ऊपर क्या रहता है, एक छोटे से मतलब कली के टाइप रहता है। तो उसे वो हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो हम उस वर्तिकाग्र को बना ले रहे हैं, जिसपे क्या होता है कि परागकण आके रुकता है। तो इसको बना लिए हम धीरे धीरे। फिर उसके बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे कि ये जो अंडा से इसके बगल से क्या निकलते हैं, ढेर सारे फुंके निकलते हैं। ठीक है, तो उसको हम बना ले रहे हैं कि ढेर सारे फुंके को। तो इसको एक एक करके हम बनाएंगे, कम से कम 3 4 5 फुंके बनाएंगे। तो एक एक करके बना रहा हूँ मैं, तो इसको आप देखिए ज़रा। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम उसके मालिक तरस गए। कब प्यास बुझे इन आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या किया अभी तक, पूरे जितने पुंकेसर थे 4 से 5 पुंकेसर हमने बना लिए हैं। अब उसके बाद में हम बनाएंगे जो फूल होती है, तो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, तो फूल की हम पंखुड़ियाँ बना ले रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, ये हिंदी में दलपुंज कहते हैं। तो उस दल को बना लेंगे। अगर एक दल मतलब एक पंखुड़ी है तो उसे दल बोलते हैं, और जब ढेर सारे दल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, दलपुंज बोलते हैं। तो हम एक एक करके बना रहे हैं सारे। आप देखिए ज़रा अच्छे से। रोज से देखा है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए, दिल ताम के ऐसे बैठे हैं, कैया ना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में कोई चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अपने एक एक करके क्या हुआ, दल बना लिया है। अब दल के बाद देखते हैं कि आप हरी हरी छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है, जो हमारे पुंके और पुष्पासन है, तो उस पर क्या होता है, ढेर सारी छोटी छोटी पत्तियां लगी होती है हरे हरे कलर की। उसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, क्या नाम है, बाह्य दल। तो इस हम बाह्य दल को बना ले रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कम से कम 3 से 4 बाह्य दल बनाएंगे। तो इस बाह्य दल को बनाने के बाद में फिर आगे हम देखते हैं क्या कर रहे हैं। हो सके वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है, तुझे ना देख। अब हमने क्या नाम है, बाह्य दल बना लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो अंडाशय है उसमें क्या बनाएंगे, एक अंड बनाएंगे। अब ये अंड कैसे रहता है देखिए दोस्तों, एक इसमें छोटा सा गोला टाइप रहता है, जिसके अंदर अंडा हमारा मिलता है। तो इसको हम गोले बना लेंगे छोटे से एक। तो उसके अंदर क्या है, जो मैंने छोटे सा बिंदी बनाया है उसे, वो लगभग अंड के बराबर होता है, तो उसे अंड कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, फूल के जो होते हैं पुष्प के, तो अंडा बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको लेबलिंग कर लेंगे। तो आप जो देख रहे हैं कि मैंने जो छोटा सा दिख रहा है आपको, तो उसे बोलते हैं एंथर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको हम, क्या नाम है, परागकोश, जिसमें क्या होता है, परागकण होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे आप लिख लेंगे सही से।
तो इसे क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो परागकोश हमने लिख लिया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली ये जो हमारे छोटे से मतलब ये लंबी सी जो आपको डंडी के टाइप दिख रही है, इसे हम बोलते हैं तंतु हिंदी में, और हिंदी में तंतु बोलते हैं और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिलामेंट। तो इसे हम लिख ले रहे हैं फिलामेंट। फिर उसके बाद में आगे हम क्या कर रहे हैं उसको देखिए ज़रा। जैसे कि मैंने आपको बनाने वक्त बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। तो अगर एक है तो उसे दल बोलते हैं और ज़्यादा रहेगा तो दलपुंज, और इंग्लिश में इसे पेटल्स बोलते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे पेटल्स, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो मैंने पत्तियाँ बताए थे आपको हरे हरे, इसे बोलते हैं बाह्य दल, तो इसे भी लिख लेंगे बाह्य दल हमने। और इसे इंग्लिश में दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेपल्स, ठीक है दोस्तों। तो इसे लिखिए ज़रूर आप। और ये क्या है, जिस पे पुष्प बैठा होता है, जैसे राजा किसी आसन पे बैठता है तो उसे क्या कहते हैं, सिंहासन बोलते हैं। इसी तरह जो फूल जिस पर बैठा उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन, या इंग्लिश में थैलामस बोलते हैं। तो इसको हम लिख ले रहे हैं दोस्तों अच्छे से। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, पुष्पासन, यानी कि पुष्प जिस पे बैठता है उसका आसन। तो पुष्प जिस पे बैठा है उसे क्या कहते हैं, तो पुष्पासन बोल दे रहे हैं। और ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है चक्र की टाइप, इसे हम बोलते हैं क्या चीज़, वर्तिकाग्र, जिस पे क्या होता है, परागकण जाके गिरता है। तो ये परागकण हमारा हो गया, ठीक है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है दोस्तों। तो मुझको अब चैन भी ना। स्टिग्मा के नीचे आप जस्ट देख रहे हैं जो चीज़, उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। जो ये आप ये दिखा रहा हूँ मैं लाइनिंग, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्तिका बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल। बहुत अच्छा नाम है, इसे बोलते हैं क्या चीज़, स्टाइल बोलते हैं। तो इसे स्टाइल आप लिख लीजिएगा अच्छे से। फिर इसके बाद में जो ये दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं अंडाशय। अंड का आशय, यानी कि अंड जहाँ पर होता है उसका आशय, तो अंडाशय हो गया, ठीक है दोस्तों। इसे इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसे लिख लेंगे ओवरी हम अच्छे से। फिर इसमें जो आपको छोटा सा बताया था मैंने बनाते वक्त, तो उसे क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड, यानी कि एग इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और जो जिस पे हम फ्लावर पकड़ते हैं, जो डंडी होती है उसे हम पकड़ते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वृंत बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में से पेडल्स कहते हैं, पेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो हम कुछ नोट्स पॉइंट लिख ले रहे हैं यहाँ पर। तो जो वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय है, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों का क्या बोलते हैं एक साथ में, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्त्री केसर बोलते हैं। या फिर इंग्लिश में कैसे ले तो इसे बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और वैसे ही इसी प्रकार एंथर और फिलामेंट को मैं एक साथ क्या बोलता हूँ, स्टेमन बोलता हूँ। जो मैं नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों आपको कुछ देर में दिखेगा। तो फिलामेंट और उसको एंथर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम स्टेमन बोलते हैं, या फिर हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं। ये आपका हो गया पूरा डायग्राम, अच्छे से बन गया है। तो इसे नोट पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसी के साथ मैं बना कर दिखा रहा हूँ और आप अच्छे से देखिएगा। जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तीनों को इस तरीके से बोलते हैं। इंग्लिश में कार्पल्स बोलते हैं, वृंद को, इसको वृंद बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, थैलेमस। और उसके बाद बाह्य दलपुंज हो गया हमारा, सेपल्स। और ये अंडाशय हो गया, यानी कि ओवरी हो गया। उसके बाद में जो बीच में दिख रहा है एग हो गया, और ये जो दल हो गया हमारा। और इसके बाद में ये क्या हो गया हमारा, वर्तिका हो गया। ये क्या हो गया हमारा, तंतु हो गया। और उसके बाद में जो लंबी सी डंडी की आपको दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, तंतु, यानी फिलामेंट। जो कुछ छोटा सा पाउच दिख रहा है, वो एंथर यानी परागकोश बोल रहे हैं। और जो आपको फूल की कली की नंबर है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, यानी कि स्टिग्मा। इसी के साथ आपको ये पूरा दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है वो वर्तिका दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इसी के साथ अब ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो रहा है। आता है तेरी एक झलक से ही।